राम राम जी। अब की बार एकादशी का बहुत कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन ना रहे तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ। 6 तारीख को, 6 जून को और 7 जून को दोनों ही एकादशी है। अगर आप 6 जून को भी करना चाहते हैं तो उस दिन आप फल ले सकते हैं, और जो निर्जला एकादशी होगी वो 7 जून को ही होगी। तो 7 जून को ही निर्जला एकादशी करें। अगर 6 जून को भी अगर आप करना चाहते हैं तो अन्न ना खाएं, फल खा सकते हैं। और 7 जून को जो एकादशी करोगे, उस अगर कोई दवाई खाता है या कुछ वो बुजुर्ग हैं तो वो ले सकते हैं, वरना तो आप निर्जला ही करें, बिल्कुल जल ना पिएं। और जो 7 जून को एकादशी कर रहा है उसको, मतलब जो साल भर की सारी एकादशियों का फल है वो निर्जला एकादशी को मिल जाता है, तो इसलिए ही निर्जला एकादशी करनी चाहिए। और आज जो नहीं कर पाता है, तो इसी बात को एक बार जी महर्षि वेद व्यास ने कहा था। तो अर्जुन ने कहा था कि महाराज जी, ऐसे कोई भगवान मेरे को एक ऐसा उपाय बताओ जो मैं नरक में जाके जो वो भोगना पड़ता है वो मैं ना भोग पाऊँ, नहीं करना पड़े मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप एकादशी किया करो, साल में 2 बार जो एकादशी आती है तो वो किया करो। तो भीम जी ने कहा कि मैं नहीं सब कुछ कर सकता हूँ महाराज, लेकिन भूखा नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एकादशी तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कुछ और ही उपाय बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप एक जो साल में एक निर्जला एकादशी आती है वो कीजिए, तो उससे आपको साल भर में जितनी भी एकादशी आती हैं उनका व्रत का फल आपको निर्जला एकादशी में मिल जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो यही कारण है कि आप निर्जला एकादशी कर सकते हैं। तो उसमें मतलब नहीं कर पाते हो तो आप निर्जला एकादशी ज़रूर करें। इसलिए निर्जला एकादशी 7 जून को ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो 7 जून को ही करें निर्जला एकादशी आप। और उस दिन घर में 4 दीपक ज़रूर जलाएं, एक भगवान के आगे, एक तुलसी में, और एक मुख्य द्वार पर आप, और एक पीपल में, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। राम राम जी। अब की बार एकादशी को बहुत ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि एकादशी 6 जून की भी पड़ रही है और 7 जून की भी। तो 6 जून को भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आपकी फिर 2 हो जाएंगी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो 6 जून को भी कर सकते हैं, लेकिन जो निर्जला एकादशी होगी वो 7 जून को ही होगी, क्योंकि उस दिन द्वादशी पड़ रही है। और जो द्वादशी के दिन एकादशी पड़ती है, मतलब जो मिक्स हो जाती हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उसमें 24 एकादशियों का फल मिलता है आपको। तो इससे हमें निर्जला एकादशी जो करते हैं और जो 7 जून को पड़ रही है, उससे हमें 4 उसका वो प्राप्त होता है: कर्म, धर्म, मोक्ष और राम राम जी। अब की बार एकादशी का बहुत कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन ना रहे तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ। 6 तारीख को, 6 जून को और 7 जून को दोनों ही एकादशी है। अगर आप 6 जून को भी करना चाहते हैं तो उस दिन आप फल ले सकते हैं, और जो निर्जला एकादशी होगी वो 7 जून को ही होगी। तो 7 जून को ही निर्जला एकादशी करें। अगर 6 जून को भी अगर आप करना चाहते हैं तो अन्न ना खाएं, फल खा सकते हैं। और 7 जून को जो एकादशी करोगे, उस अगर कोई दवाई खाता है या कुछ वो बुजुर्ग हैं तो वो ले सकते हैं, वरना तो आप निर्जला ही करें, बिल्कुल ही कर रहा है उसको। मतलब जो साल भर की सारी एकादशियों का फल है वो निर्जला एकादशी को मिल जाता है, तो इसलिए ही निर्जला एकादशी करनी चाहिए। और आज जो नहीं कर पाता है, तो इसी बात को एक बार जी महर्षि वेद व्यास ने कहा था। तो अर्जुन ने कहा था कि महाराज जी, ऐसे कोई भगवान मेरे को एक ऐसा उपाय बताओ जो मैं नरक में जाके जो वो भोगना पड़ता है वो मैं ना भोग पाऊँ, नहीं करना पड़े मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप एकादशी किया करो, साल में 2 बार जो एकादशी आती है तो वो किया करो। तो भीम जी ने कहा कि मैं नहीं सब कुछ कर सकता हूँ महाराज, लेकिन भूखा नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एकादशी तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कुछ और ही उपाय बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप एक जो साल में एक निर्जला एकादशी आती है वो कीजिए,
तो उससे आपको साल भर में जितनी भी एकादशियाँ आती हैं उनका व्रत का फल आपको निर्जला एकादशी में मिल जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो यही कारण है कि आप निर्जला एकादशी कर सकते हैं। तो उसमें मतलब नहीं कर पाते हो तो आप निर्जला एकादशी ज़रूर करें। अब की बार एकादशी को बहुत ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि एकादशी 6 जून की भी पड़ रही है और 7 जून की भी। तो 6 जून को भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आपकी फिर 2 हो जाएंगी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो 6 जून को भी कर सकते हैं, लेकिन जो निर्जला एकादशी होगी वो 7 जून को ही होगी, क्योंकि उस दिन द्वादशी पड़ रही है। और जो द्वादशी के दिन एकादशी पड़ती है, मतलब जो मिक्स हो जाती हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उसमें 24 एकादशियों का फल मिलता है आपको। तो इससे हमें निर्जला एकादशी जो करते हैं, इसलिए निर्जला एकादशी 7 जून को ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो 7 जून को ही करें निर्जला एकादशी आप। और उस दिन घर में 4 दीपक ज़रूर जलाएं, एक भगवान के आगे, एक तुलसी में, और एक मुख्य द्वार पर आप, और एक पीपल में, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। राम राम जी।